हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम गुलरेज सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आता है। आप लोग जानते हैं इस साल भी और हर साल चैप्टर 5 से हमारा कम से कम एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक एमसीक्यू जरूर आना है और एक वेरी शॉर्ट 2, यानी कि टोटल हम लोगों का 3 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है। उसके लिए हम कुछ लेकर आए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। इसको आप लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। लेट्स से हम लोग फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो हमारा बिग ब्रैकेट होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साइन होते हैं, गिवन होता है वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट। ऑप्शंस आर x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 1.5 पर, या x इक्वल टू -2 पर, या x इक्वल टू 4 पर कॉन्टिन्यूअस है। देखो यहाँ पर दो चीज जानने की जरूरत है। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, वो कैसे डील करते हैं, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस क्या चीज होती है, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसके अंदर x की अगर कुछ भी वैल्यूज होगी, कैसी भी वैल्यू, चाहे तो इंटीजर हो या इसके अंदर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू हो, वो हमेशा हमको लीस्ट इंटीजर देता है। लीस्ट यानी कि इंटीजर ही देगा। इसमें कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को क्या आने वाला, उसका इंटीजर ही आने वाला है। ये तो हो गया। और दूसरी चीज कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, यदि कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, यदि कोई फंक्शन हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो हमारी एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। लेट से हम लोगों को ए पर दिखाना। यदि ये तीनों चीज हम लोगों को बराबर आ गई तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। बस हम लोग चेक करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। ऑप्शन वाइज भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। मैं इसके लिए लिख लेता हूं तुम्हारे लिए एलएचएल, आरएचएल और ये फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि कहीं 1 है, कहीं 1.5, कहीं -2, कहीं 4, मैं उसके लिए फिलहाल ए लिख लेता हूँ। लेट्स से एलएचएल होती क्या है, एलएचएल होती है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जिस पर दिखाने 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। अगर एलएचएल की इसके लिए बात करूं मैं, एलएचएल की, तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होने वाली है, हम लोग लिख सकते हैं 0.999, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देगा क्या हम लोगों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें से हमने बताया, इसमें से क्या होगा, इसमें से हमारा ये लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर क्या है, इसका पॉइंट से पहले वाला 0 देने वाला है। आरएचएल क्या होने वाली है इसके लिए हमारी, देखिए ध्यान से। आरएचएल मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, राइट हैंड साइड। तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू क्या होने वाली है, 1.001, क्योंकि 1 के लिए देख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1.001। ये भी लीस्ट इंटीजर क्या है इसका 1, ये भी 1 देने वाला। यही आप लोगों को पता लग गया एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम लोगों को इसमें देखें 1 पर, और 1 पर हमारी सेम वैल्यू होने वाली है, यहाँ सीधा सीधा क्या पता लग रहा है, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो ये तो हमारा भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहला ऑप्शन तो यही हमारा हो गया फिनिश। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, बी पर। इसकी एलएचएल चेक करते हैं। एलएचएल मतलब 1.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1.5 थोड़ी छोटी वैल्यू क्या होगी, 1.4, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1.4 लीस्ट इंटीजर क्या देने वाला है इसका 1। अब 1.5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आरएचएल के लिए क्या 1.6 लिख लेंगे। 1.6 भी क्या देने वाला लीस्ट इंटीजर, ये भी 1 देने वाला है। और हमारा 1.5 फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो ये भी लीस्ट इंटीजर 1 होने वाला है। सीधा सीधा पता लग रहा है इसके अंदर क्या पता लग रहा है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और इक्वल टू हमारी फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 1.5, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग दो ऑप्शन हो रहे हैं उनको भी जान लेते हैं फटाफट बहुत जल्दी से। इसके लिए हम लोग एलएचएल क्या करते हैं, -2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होने वाली है बताइए, -2 से छोटी सी वैल्यू पीछे की तरफ जाएंगे, जैसे नंबर लाइन हम लोगों की होती है, ये -2 अगर हो गई तो पीछे की तरफ -3, तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू -2 की, यहाँ -2.001 ऐसे हम लोग लिख लेंगे, है ना। अब -2.001 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, एक छोटा इंटीजर, -2 से छोटा इंटीजर, -2 से छोटा इंटीजर कौन सा अगला, -3 होने वाला है। ठीक है, आरएचएल के लिए -2 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम लोग,
-2 से बड़ा थोड़ा कहाँ पर जाएगा, -2 से बड़ा थोड़ा उधर जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर -1 ले ले तो यानी कि -1 पॉइंट क्या ले लेंगे हम लोग 999, ये हमारा -2 से बहुत छोटा सा, ठीक है, -2 से क्या है हमारा, -2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि आरएचएल के लिए ये क्या देने वाला, लीस्ट इंटीजर क्या होने वाला है इसका, -1 से, ठीक है, ध्यान से देखिए, -1.999 से हमारा क्या होने वाला है, -2, और हमारा -2 क्या देने वाला है, -2 देने वाला है ऑलरेडी, -2। यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी हमारा देखो ध्यान से आरएचएल और ये हमारा इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। और लास्ट वाला 4 वाला भी आप लोग देख सकते हैं, 4 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, 4 से थोड़ी सी एलएचएल के लिए लेंगे तो 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू क्या लेंगे, 3.999, ये क्या देगा हमको, ये देने वाला है हमको 3, और इसके लिए जब हम लोग लेंगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 4.001, तो ये क्या देने वाला है 4, यही पता लगा सकते हैं एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस पर टिक करिए और आंसर आप लोग पा लीजिए, देखते रहिए हमारे, ठीक है, थैंक यू सो मच।